नमस्ते दोस्तों, हरे कृष्णा। उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मेरा आज का टॉपिक है कि राधा कृष्ण ट्विन सोल जर्नी में आते हैं। क्या वो ट्विन फ्लेम थे? और अगर वो ट्विन फ्लेम थे तो उनका यूनियन क्यों नहीं हुआ, या उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? तो बहुत सारे फेमिनिन लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कोई फेमिनिन बोलते हैं मुझे बड़ा बुरा लगा कि राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई। तो ऐसे लोगों का मतलब बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने आप को मानते हैं, उन लोगों का ये सवाल है, उन लोगों का ये डाउट है। तो आज मैं यहाँ पे ये डाउट क्लियर करूँगी दोस्तों। मैं इस्कॉन संस्था से पिछले 20 साल से जुड़ी हूँ और पिछले लास्ट 4 ईयर से मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे सर्च कर रही हूँ, काम कर रही हूँ इस जर्नी पे। और 20 साल के मेरे जर्नी में इस्कॉन के मैंने 20 साल से कृष्ण भक्ति बड़ी ही शिद्दत से की है। मैंने बहुत सारे शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़े हैं। उसके आधार पर ही मैं आज आपको बताऊंगी कि राधा कृष्ण की शादी हुई थी या नहीं हुई थी, क्या वो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे या नहीं थे। तो ये चीज़ है। तो मैं उनको ट्विन सोल तो नहीं बोलूँगी राधा कृष्ण, क्योंकि वो उससे भी परे है, उससे भी बड़े हैं वो। उनका ये जर्नी खाली 1,44,000 जीवात्मा को लागू होती है। ये जर्नी सिर्फ धरती के लोगों के लिए बनाई हुई है। तो राधा कृष्ण का प्यार बहुत दिव्य है, बहुत डिवाइन है। उनको हम किसी जर्नी से कनेक्ट नहीं कर सकते। पहले ये बात आप दिमाग में डालिए। और राधा कृष्ण कौन है? तो ये भगवान है, ये दिव्य है, ये सारे सृष्टि के निर्माता है। तो उनको ये जर्नी लागू नहीं होती, पहली बात तो। क्योंकि जैसे जैसे इस जर्नी के बारे में लोग बोलते हैं कि मिररिंग होता है, ये होता है, वो होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो तो मैं बाद में इसके एक वीडियो बनाऊंगी। बट राधा कृष्ण पर ये जर्नी लागू नहीं होती। और ये जर्नी सिर्फ उन जीवात्माओं को लागू होती है जो यूनिवर्स ने जिनको चुना है धरती पे जाके लव की एनर्जी स्प्रेड करने के लिए। राधा कृष्ण इससे परे है, बहुत उनका प्रेम डिवाइन है। उनकी प्रेम की तुलना हम इस मटेरियल जगत से नहीं कर सकते। आध्यात्म जगत का प्रेम बहुत दिव्य होता है और वो बढ़ता ही जाता है। मटेरियल जगत का जो प्यार होता है वो कम कम होता जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट है। इसलिए मैं राधा कृष्ण को इस जर्नी से कभी कनेक्ट नहीं करूँगी। फिर भी यहाँ पे मैं एक डाउट क्लियर करती हूँ कि उनकी शादी हुई थी या उनका यूनियन क्यों नहीं हुआ, लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, उनकी बिल्कुल शादी हुई थी। राधा कृष्ण की शादी बिल्कुल हुई थी। और बल्कि कृष्ण की सबसे पहली पत्नी है राधा रानी। सबसे पहली पत्नी राधा रानी है कृष्ण की। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, मगर अगर आप गर्ग संहिता उठा के देख लीजिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण भी देख लीजिए, पद्म पुराण में भी उनका विवाह का वर्णन आया हुआ है, राधा और कृष्ण का। और उनकी शादी हुई है वृंदावन में एक वन है, भांडेर वन, वहाँ पे उनकी शादी हुई है जब कृष्ण बहुत छोटे थे और राधा रानी भी बहुत छोटी थी। राधा रानी कृष्ण से छोटी है, कृष्ण राधा रानी से बड़े हैं। तो राधा और कृष्ण की शादी जो है वृंदावन के भांडेर वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने उनकी शादी कराई है। स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित थे शादी कराने के लिए, और सारे देवी देवता आए थे उस शादी में। तो ये शादी बड़ी डिवाइन है, राधा रानी की उनकी शादी। इसका बहुत विस्तृत वर्णन जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया हुआ है। अगर किसी को डाउट है तो आप ये पुराण जाके उठाइए, उसमें आपको पता चलेगा राधा कृष्ण की शादी कैसे हुई है। गर्ग संहिता करके भी एक गर्ग मुनि ने लिखा हुआ संहिता है, उसके अंदर भी राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन आता है। तो ये शादी बिल्कुल हुई है उन दोनों की। सबसे पहली पत्नी राधा रानी कृष्ण की। और राधा और कृष्ण ये बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। ये दोनों एक ही है। शक्ति और शक्तिमान को हम अलग नहीं कर सकते। राधा रानी शक्ति और कृष्ण शक्तिमान है, तो हम उनको अलग नहीं कर सकते। ये एक दूसरे के साथ ही होते हैं। तो दोस्तों, मुझे बस इतना ही डाउट क्लियर करना था आप लोगों का कि राधा कृष्ण की शादी हुई है, बिल्कुल हुई है। वृंदावन के भांडेर वन में अभी भी उनके छोटा सा मंदिर है, और वहाँ पे अभी भी लोग जिनकी शादी नहीं होती वो लोग वहाँ पे जाके उस पेड़ को धागा बांध के आते ताकि उनकी शादी हो जाए। वहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर है।
और वहाँ के पुजारी से जाके पूछे कि यहाँ पे इनकी शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी, आपको सब पता चल जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र पढ़ने चाहिए। और इसका प्रूफ है वृंदावन के भांडेर वन। वृंदावन में जाइए, वृंदावन बहुत दूर नहीं है, हमारे भारत में ही है। मथुरा से वृंदावन में जाके वहाँ से कोई भी ऑटो वाला आपको भांडेर वन में लेके जा सकता है। यमुना के उस पार है भांडेर वन, वृंदावन में बीच में यमुना आती है। और वहाँ पे भांडेर वन में अभी भी उनकी शादी का सब कुछ है, वहाँ पे मंदिर भी है। और वहाँ के पुजारी आपको सारी कहानी बताएंगे कि कैसे उनकी शादी हुई, कैसे ब्रह्मदेव आए। जिस पेड़ के नीचे उनकी शादी हुई थी वो पेड़ अभी भी वृंदावन में है, भांडेर वन में। तो जिनको ऐसा लगता है कि डाउट है या फिर सच नहीं लगता, तो वहाँ पे जाके इस चीज़ को देख सकते हैं अपने आँखों से, तो उनको सच्चाई पता चल जाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो कि राधा कृष्ण की शादी हुई थी, उनका यूनियन हुआ था और वो हमेशा इकट्ठे रहे, कभी अलग नहीं हुए। बस हमें देखने की वो दृष्टि होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।